तो आज बोध गया महात्मा बुद्ध की धरती पे हैं। और एक से एक मंदिर है यहाँ पे महात्मा बुद्ध के। महात्मा बुद्ध ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी लोगों को एक करने में। लेकिन लोग ना तो उनको समझ पाए ना बातों को। अगर महात्मा बुद्ध को भी समझ आते तो काफ़ी हद तक ये भेदभाव ये सब खत्म हो जाता और सब कम से कम एकत्व में रहने की बात करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। महात्मा बुद्ध पूरे जीवन में सत्य के लिए भटकते रहे, कभी किसी गुरु के पास, कभी किसी गुरु के पास। लेकिन उन्हें कोई सतगुरु मिला ही नहीं। जपी तपी सन्यासी तो बहुत मिले, लेकिन आत्म तत्व का भेद बताने वाला कोई नहीं मिला। इसी कारण वो प्राण योग को अपना कर बैठ गए। यही प्राण योग विपश्यना कहलाता है। इसमें आती जाती श्वास को देखा जाता है, उस पर ध्यान धरा जाता है। ऐसा करने से एकाग्रता तो बढ़ जाती है, लेकिन कहो सत्य का बोध हो जाए, वो नहीं होता। कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए ये बहुत सही है। लेकिन कोई कहे कि मुक्ति के लिए, तो मुक्ति के लिए ये नहीं बना है। मुक्ति का तत्व ही अलग है, उसको परम तत्व कहते हैं। और ये श्वासारूपी तत्व बिल्कुल अलग है। ये नाशवान है, ये गिन के मिला है, ये घट रहा है पल पल। और जो आत्म तत्व है वो कभी नहीं घटता, वो कभी बढ़ता ना घटता। वो एक रस है, सदा सदा एक समान है। लेकिन उस तक पहुंच पाना ये बहुत 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 किसी की बड़ी किस्मत हो, जिसके जीवन में वैदिक गुरु आ जाए, ये उसको ही प्राप्त हो सकता है। वरना धक्के खाते ही जीवन बीत जाएगा, पता भी नहीं लगेगा। ये आत्मज्ञान ऐसा ज्ञान नहीं है कि चार बातें किसी गुरु से सीख के या चार सत्संग अलग अलग महात्माओं के सुन के तुम खिचड़ी पका के बैठ जाओ, तुम उनकी बातों को रिपीट करने लग जाओ। ऐसा नहीं है, उससे कल्याण होने वाला नहीं है। ये कथनी ज्ञान नहीं है,
कि तुमने YouTube पे किसी के विचार सुन लिए, आत्मा के ऊपर कुछ बोला उसने, तुमने अच्छे से समझ के अब तुम भी बोलने लग गए, हो गए आत्मज्ञानी। ऐसे नहीं हो सकते। आत्मज्ञानी केवल तभी हो सकते हैं जब परमात्मा की कृपा हो, मालिक ने आपको चुना हो, तभी आत्मज्ञानी हो सकते हैं। और मालिक ने आपको चुना है, इसका कैसे पता लगेगा कि आपको ही चुना है? इसका भी पता लगता है। जिसको मालिक चुनता है वो अकेला ही पूरे संसार को जगाने की ताकत रखता है, क्योंकि फिर वो नहीं बोलता, फिर उसमें उसका यार बोलता है। जैसे पंजाबी में एक गाना है, तू नहीं बोल दी रकाने, तू नहीं बोल दी, और तेरे च तेरा यार बोलदा। यही बाबा नानक कह रहे हैं। जैसी में आवे खसम की बाणी, और तिसड़ा करी बयान वेला लो। कह रहे जैसे मेरे अंदर खसम की बाणी आती है, जो कुछ मेरे मुंह से निकलता है वैसा ही बयान करना लालो। एक शब्द भी इधर से उधर ना हो, एक अक्षर भी इधर से उधर मत कर देना। जैसी मैं आवे, यानी मुझ में जैसी भी वाणी आती है मालिक की, जैसी मैं आवे खसम की वाणी, तैसड़ा करी बयान वेला लो। तो जब परमात्मा अपने हंस को चुनता है प्रचार के लिए, तो उसकी आवाज में वही बोल रहा होता है, और उसकी आवाज को सुन के परमात्मा के जीव अपने आप पीछे चले आते हैं। लेकिन जो शैतान है, मन बन के बैठा है जो अंदर, ये भी अपना दाव खेलता है। ऐसा नहीं कि ये दाव नहीं खेलता, ये भी पूरा दाव खेलता है। ये उन मालिक के बच्चों को भरमाने की पूरी कोशिश करता है ताकि ये उसके जाल से निकल ना जाए। और जो कच्चे घड़े होते हैं, जिनको मुक्ति के अलावा और कुछ चाहिए होता है, मैंने बताया 3 प्रकार के शिष्य हमारे पंथ में आते भी हैं और जाते भी हैं। चाहे वो कितने ही पक्के शिष्य क्यों ना बन जाएं, और चाहे कितने ही जिम्मेदार शिष्य क्यों ना हो जाएं, अगर उनके अंदर ये 3 चीजें हैं तो वो ज्यादा देर टिक नहीं सकता। नंबर 1, अगर वो गुरुआई के लिए आया है, वो सोच के बैठा है कि नितिन दास के बाद मैं गुरु बन जाऊंगा इसी पंथ में, तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल है। हमारे बाद ना तो कोई गुरु बनेगा और ना ही हम किसी को बनने देंगे, क्योंकि ज्ञान गुरु है जो खुल चुका है। अब ध्यान करो और निकलो यहां से। अब ज्ञान की जरूरत नहीं है कि कोई ज्ञान देने वाला गुरु चाहिए। अब चेले बनो, गुरुवाई का सपना छोड़ दो। अब शिष्य बनो परमात्मा के, भगत बनो परमात्मा के, ध्यान करो परमात्मा का, और यहां से निकलो। अब ज्ञान व्यान की जरूरत नहीं है कि तुम ज्ञानी बने बैठे हो। तुम सत्संग करोगे अब किसी मंच पे बैठ के। अब ध्यान धरो, धुन में ध्यान, ध्यान में जाना, गुरमुख अकथ कहानी। उस अकथ कहानी को जानना चाहते हो तो ध्यान में ही जान सकते हो। और जो निकम्मे निगुरे ये कहते हैं ध्यान नहीं करना है, ध्यान नहीं करना है, ध्यान तो दुनियावी चीज है, उन निकम्मों को इतना भी नहीं पता कि दुनिया का ध्यान और परमात्मा का ध्यान ये दोनों अलग है मेरे भाई। दुनिया का ध्यान मन से किया जाता है और परमात्मा का ध्यान सूरत से किया जाता है। अभी इनको मन और सूरत की भी डेफिनेशन नहीं पता होगी कि मन किसे कहते हैं और सूरत किसे कहते हैं। ऐसे ऐसे निकम्मे हैं जो मन को ही सूरत बोल देते हैं। मन ही सूरत है। इनको तो किसी दिन सोचता हूं कि ऐसी क्लास लगाऊं इनकी कि इनकी धरती छोटी पड़ जाए। लेकिन फिर
सोचता हूं कि चलो ये भी मालिक के जीव हैं, भटकाने आए हैं लोगों को, लेकिन अगर हमने अपना कार्य अच्छे से पूर्ण कर दिया तो ये किसे भटका पाएंगे। जैसे आतंकवादी आते हैं हमारे देशवासियों को गोली मारने के लिए, लेकिन अगर फौजी अच्छे से पहरा दे रहे हैं, सेफ्टी कर रहे हैं, तो एक भी आतंकवादी की हिम्मत नहीं कि किसी देशवासी को गोली मार दे। इसी प्रकार संतों का भी यही काम है कि इस जगत का सारा अज्ञान खोल के रख दें, ताकि कोई भी अज्ञानी गुरु किसी भोले जीव को फंसा ना सके। ये हमारा काम है और इसको भरपूर अच्छे से करना जानते हैं। आज परमात्मा के नाम पे इतने पंथ, इतने बाबा लोग बन के बैठे हुए हैं और जीवों को भरमाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। कोई कह रहा है कि राधे राधे जप लो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, बताओ। और बातें कर रहा है आत्मदेव की, बातें कर रहा है स्वरूप सिद्ध की, बातें कर रहा है परमात्मा के अंश की। कृष्ण जी भी हैं, जितने भी जीव हैं ये सब परमात्मा के ही अंश हैं, क्योंकि ये चल अवस्था में है, ये सब चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बोल रहे हैं। जो परमात्मा है वो अचल है, जिसकी महिमा गीता में कृष्ण जी ने गाई है। उस अचल को जानना है, वो है परमात्मा। सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल। अचल, ये चलने वाले, घूमने फिरने वाले लोगों के नाम नहीं जपने हैं, उस अचल को जानना है। अध्याय 2 24वां श्लोक, घोट के पी जाना, घोट के। अगर घोट के पी गए तो ये अधूरे बाबे तुम्हें भरमा नहीं सकते। तुमने होमवर्क, तुमने ग्रंथों को नहीं समझा, यानी आचार्य तुम्हें भरमा के चला जाएगा। जो बातें तो करेगा गीता की, आओ गीता सीखो। आत्मा नाम पे जिसकी बोलती बंद हो जाती है, जो कहता है आत्मा नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। आत्मा तो गंजी होती है, क्योंकि उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। ऐसे ऐसे निकम्मे गुरु बने बैठे हैं कि क्या बताया जाए। हमारे सत्संग यूट्यूब, जिसमें साकार और निराकार की महिमा गाते नहीं थक रहे, लेकिन अब हमारे तो राम हमारा, अब इनको ये ज्ञान कहां से हो गया। 2018 से पहले ये लोग साकार और निराकार की महिमा गाते नहीं थकते थे, सरगुण निर्गुण को परमात्मा बताते नहीं थकते थे। अब कहां से इनका अपडेटेड परमात्मा मिल गया इनको, अब कहां चले गया साकार और निराकार। तो भाई ऐसे लोगों से सावधान रहना है। जब से हमने गीता की व्याख्या करी है, ये सड़े हुए अचार जितने भी हैं ये सब गीता सिखाने लग गए लोगों को। आज तक ये गीता पे कभी कुछ ना बोल पाए। क्यों? गीता जन्म पुनर्जन्म, आने वाले जन्म की महिमा गाती है। और ये लोग बने हुए थे कि राजू कभी काजू बन के नहीं आएगा। ये पुनर्जन्म को ना मानने वाले लोग ये आज गीता पढ़ाने लग गए हैं, जबकि गीता पुनर्जन्म पर ही आधारित है। हे अर्जुन, तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं, मैं उन सब जन्मों को जानता हूं, पर तू अज्ञानतावश नहीं जानता। इसी प्रकार ये आचार्य, अज्ञानी आचार्य, ये नहीं जानता कि इसके कितने जन्म हो चुके हैं, ये कितनी बार राजू से काजू बन चुका है, ये नहीं जानता। लेकिन माया के वशीभूत ये ज्ञानी बन के बैठा हुआ है, ये लोगों को भरमाने में लगा हुआ है, ये लोगों को ऐसी जंजाल में फंसाने में लगा है, ऐसे 84 में धकेलने में लगा है कि इसका कुछ जाएगा नहीं और सामने वाले का कुछ रहेगा नहीं। ये बहुत बहुत खतरनाक है समाज के लिए। जितनी जल्दी हो सके
इसको सुधारने का कार्य किया जाए, नहीं तो ये बहुत बड़ा अधर्म फैला देगा इस संसार में। इसको सुधारा जाएगा, बहुत जल्दी सुधारा जाएगा और किसी अच्छे मंच पे सुधारा जाएगा। समय आने दो। इससे 2 सवाल करेंगे, ये बगले झांकता फिरेगा जो आज ये ज्ञानी बना हुआ है, वो भी हमारे सत्संग सुन सुन के। कोई बात नहीं, समय आएगा। परमात्मा के घर में देर है, अंधेर नहीं है। सबका नंबर लगेगा A to Z। ये बाबा रामदेव रणुचा वालों ने पहले ही जिक्र किया हुआ अपने 24 प्रमाण ग्रंथ में कि सबका नंबर लगेगा। जब सतनाम का डंका बजेगा तो हर बाबा, हर पंथ का नंबर लगेगा। सबकी क्लास ली जाएगी, समाज लेगा। जिसको भ्रमित करने के लिए ये लोग दिन रात बकसंग कर रहे हैं, सत्संग नहीं बकसंग। ये बकसंग करते 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 हजारों लाखों जीवों को फंसा के बैठ गए। इन सबकी क्लास लगेगी, सबका नंबर लगेगा। बस देखते जाओ। तो अब सावधान रहना है और सत्य को जानना है। सत्य है आत्मदेव। हे अर्जुन, आत्मा ही सत्य है और आत्मा में रमण करना ही हमारा एकमात्र उद्देश्य है। और ये लोग क्या कहते हैं कि आत्मा को जानना, कृष्ण को जानने का मतलब है, कृष्ण को देखने का मतलब है अज्ञान को देखते जाओ, संसार के झूठ को देखते जाओ। बताओ, अरे कितना बड़ा बेवकूफ इंसान मैंने कभी जीवन में नहीं देखा। कहना चाह रहा है गुड़ का मीठापन महसूस करने का मतलब है कि तुम गोबर को खाते जाओ। अरे गुड़ गोबर थोड़ी नहीं करना है भाई, ये गुड़ गोबर करने में लगे हुए हैं। इतना बुरा हाल है इनका। साहिब बंदगी सतनाम सतनाम सतनाम। तो ऐसे लोगों से अच्छे से सावधान रहना है, क्योंकि ये केवल तुम्हारी जेब काटने नहीं, तुम्हारे जीवन का पत्ता काटने आए हैं। ये 84 में धकेलने आए हैं और ऐसा धकेल के चले जाएंगे कि तुम गोते खाते रह जाओगे। बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, हो जाएगा कांड नहीं तो। इसीलिए कहते हैं सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। सावधान रहना इन लोगों से। इनकी एक एक बात में छल है, कैसे लपेटे में लेते हैं लोगों को हमें अच्छे से पता है। और जब हम लेंगे ना इनको लपेटे में तो निकल नहीं पाएंगे, ये छटपटाएंगे। लेकिन अभी समय नहीं आया है, इसलिए अभी इनको ऐश करने दो। बहुत जल्दी समय आएगा जब इनका आमना सामना होगा हमारे साथ। तो इसलिए अब उस सत्य को जानो जिसको पाने के बाद कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता। उस आत्म तत्व को जानो जिसको पाने के बाद कुछ पाना शेष नहीं रह जाता। तभी कल्याण होगा मेरे भाई। नहीं तो ऐसे कई आचार्य आए और कई गए। कोई इंजीनियरिंग करके आचार्य बना पड़ा है, कोई मैनेजमेंट करके आचार्य बना पड़ा है, कोई IIT करके आचार्य बना पड़ा है। क्या जरूरत पड़ेगी इनको आचार्य बनने की? इनको पता है कि जितना पैसा मैं सारी उम्र में नहीं कमा पाऊंगा, सारी उम्र छोड़ो 10 जन्म में नहीं कमा पाऊंगा, बाबा बन के मैं कुछ ही सालों में कमा सकता हूँ। इनको अच्छे से पता है, इसलिए इन लोगों ने प्रोफेशन चेंज किया है। क्योंकि ये घुसने के बाद, IIT करने के बाद, कंपनियों में जाने के बाद, जब कंपनियों का बम्बू आता है ना, बम्बू कहते हैं हमारे मार्केटिंग लाइन में, जब बम्बू आता है तो इनसे सहन नहीं होता। फिर उसके बाद ये भागने की कोशिश करते हैं। क्या रखा है दुनिया में, क्या रखा है नौकरी में, मरी जाना है। आज सबको यही संदेशा दे रहे हैं। एक इंटरव्यू देखा मैंने इसका, किसी ने पूछा आचार्य जी इंसान जन्म का मकसद क्या है? कहता कोई मकसद ही नहीं है। इंसान जन्म का कोई मकसद ही नहीं है।
कहते अच्छा वो क्यों? कहते मरी तो जाना है एक दिन। बताओ, कह रहा है एक दिन मरी तो जाना है, तो क्या मकसद पाल के बैठे हो? कोई मकसद नहीं है इंसान जन्म का। तो भैया तू क्यों मकसद लेके बैठा है? यूट्यूब पे धनाधन ऐड दे रहा है अपनी, ये क्या मकसद है तेरा? मरी जाना है तूने भी। तू क्यों लोगों को समझाता फिर रहा है? जो समझा रहा है वो भी मर जाएगा और जो समझेगा वो भी मर जाएगा, तो क्या दिक्कत है? क्योंकि इस मूर्खानंद को जीवन का मकसद ही नहीं पता है। आखिर किस मकसद के कारण इसको इंसान जन्म मिला है? अगर इस मूर्खानंद को मकसद पता होता तो ऐसी बातें ना करता कि इस जीवन का कोई मकसद ही नहीं है। मेरे भाई, जो मकसद इस जीवन का है वो किसी और जीवन में मकसद पूरा भी नहीं हो सकता। और क्या मकसद है? अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करना। हे अर्जुन, जो अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं, जो स्वरूप सिद्ध हो जाते हैं, उनको किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं रहती। अध्याय 3 18वां श्लोक गीता। बर्बादे आलम सतनाम। तो बर्बादे आलम दूसरों को बर्बाद करने के लिए संभल जाओ, अभी भी वक्त है। और इसके चेले क्या बोलते हैं? हमारे गुरुजी ने 100 से ज्यादा किताबें लिखी हैं, 200 से ज्यादा किताबें लिखी हैं। अरे भाई, एक भी किताब लिखने की जरूरत नहीं पड़नी थी अगर ज्ञान को ये समझ जाता तो। जो लिखा जा चुका है वही काफी है, उसको समझाना ही काफी है। खुद से कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। जो लिखा जा चुका है उसी को अगर समझा दिया जाए तो पूरा विश्व एक हो जाएगा। पूरा सतनाम सतनाम सतनाम। तो अब आगे जा रहे हैं, बाद में करते हैं, शाम को करेंगे वीडियो। सतनाम सतनाम, जय सतनाम।